हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेंस और लेंस कितने प्रकार के होते हैं यह आज हम सीखेंगे और ये जानेंगे कि अपसारी लेंस क्या होता है, अपसारी लेंस क्या होता है। इस तरीके से आज हम लेंस के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। तब हम देखते हैं लेंस। लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम कहते हैं लेंस। लेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। जैसा कि ये फिगर में जो बना है यह है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में चौड़ा तथा किनारों पर पतला होता है, उसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस। इसी तरीके से अवतल लेंस होता है, हम देख सकते हैं यह है अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं? अवतल लेंस वह लेंस है जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। अब हम देखते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है, इस कारण इस लेंस को बोलते हैं अभिसारी लेंस। यह है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है? यह है प्रकाश किरणें, यह है प्रकाश किरणें जो कि एक बिंदु पर क्या करता है? एकत्रित करता है, उसे ही हम बोलते हैं अभिसारी लेंस। इस तरह से अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या होता है? अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, यह है हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या कर रहा है? देखिए, यह है प्रकाश की किरणें जो कि प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है? फैला दे रहा है, और इसे हम बोलते हैं अपसारी लेंस। ये दोनों फिगर भी आप लोग बना लेंगे अपनी कॉपी में। आगे हम देख रहे हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। लेंस का प्रकाशिक केंद्र। लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इस फिगर से देख सकते हैं, यह है लेंस, उत्तल लेंस है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। जैसे कि यह है इसका मुख्य अक्ष, तो इसकी डिफिनीशन यही कह रही है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से गुजरने वाली प्रकाश किरण, अर्थात ये जो किरणें आ रही हैं, चाहे हम उत्तल लेंस देखें चाहे अवतल लेंस, जहां से गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिना अपने मार्ग में विचलित हुए सीधे क्या है? निकल जाए। चाहे अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस, सीधे अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे निकल जाती है, उसे ही, उस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं? लेंस का प्रकाशिक केंद्र। जैसा कि ये उत्तल लेंस में हम देख सकते हैं और यह है हमारा अवतल लेंस में। तो एक बार और समझ लेते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष, यह है मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाले प्रकाश की किरणें अपने मार्ग से विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को हम बोलते हैं लेंस का प्रकाशिक केंद्र। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। आगे देख रहे हैं हम, अगली हेडिंग है लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस में अथवा जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अवतल लेंस में हो, से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उसे प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ डैश, कैपिटल एफ डैश से प्रकट करते हैं। अब हम फिगर से देख सकते हैं, जैसे यह हमारा उत्तल लेंस और यह हमारा अवतल लेंस। अब हम इसकी डिफिनीशन देख रहे हैं, प्रथम मुख्य फोकस, लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। तो लेंस का प्रथम मुख्य फोकस क्या होता है? यह है लेंस, लेंस के यह है मुख्य अक्ष, इसका यहाँ से यह है इसका मुख्य अक्ष, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें, यह है चलने वाली किरणें, ये इधर से चल रही हैं किरणें, जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें, यह है उत्तल लेंस में,
अथवा जिसकी ओर यह डैश डैश आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें। तो यह है अवतल लेंस, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा भी था अवतल लेंस। तो यहाँ से आने वाली प्रतीत होने वाली किरणें हैं, जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अर्थात अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, यह है सब अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष, यह है इसका मुख्य अक्ष, यह है इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के क्या हो जा रही है, समांतर हो जा रही है। यह है इसका मुख्य अक्ष है और यह है मुख्य अक्ष के सब समांतर हो जा रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं। और ये जिस बिंदु पर मिलता है उसी बिंदु को हम बोलते हैं लेंस का प्रथम मुख्य फोकस, जिसे हम एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम देख रहे हैं लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ डैश से प्रकट करते हैं। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं, यह है सी प्रकाशीय केंद्र और यह है लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। तो यही कह रहा है लेंस के प्रकाशीय केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल एफ डैश से प्रदर्शित करते हैं। आगे हम देख रहे हैं लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। ये क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर जाती है, ये उत्तल लेंस क्या है अभी हम आपको बता रहे हैं, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में, वो उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तथा प्रकाशीय केंद्र से इस दूरी को द्वितीय फोकस दूरी कहते हैं। फोकस को एफ से तथा फोकस दूरी को स्मॉल एफ से प्रकट करते हैं। अब हम इस फिगर से देख सकते हैं हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा अवतल लेंस। अब हम देख रहे हैं यह है इसका मुख्य अक्ष, यह है सी जो कि प्रकाशीय केंद्र है। तो यही कह रहा है डिफिनीशन, लेंस के अर्थात चाहे उत्तल लेंस बोले और चाहे अवतल लेंस बोले, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, यह है उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष, यह है अवतल लेंस का, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित समांतर चलने वाली किरणें, यह है समांतर चल रही है किरणें, समांतर चलने वाली किरणें जिस बिंदु से होकर जाती है, जैसे यह है उत्तल लेंस, तो इस बिंदु से होकर जाती है, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है डैश डैश, तो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो अवतल लेंस हम लिख सकते हैं क्वेश्चन में, उसे द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसमें हम ये देख सकते हैं। तथा प्रकाशीय केंद्र सी से दूरी को, अर्थात इसका मतलब ये हो गया प्रकाशीय केंद्र तथा द्वितीय मुख्य फोकस तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, वो भी द्वितीय फोकस दूरी, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए होंगे कृपया वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।